अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ीशान और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं और कभी कभार आपका भाई, आपका दोस्त या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आपसे मोबाइल कुछ टाइम के लिए डेली या कभी कभार लेता है और उसमें अपना फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है और आप नहीं चाहते कि यार बार बार उसे आप मोबाइल दें और उसे आप कह भी नहीं सकते। आज मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा, कुछ ऐसी सीक्रेट सेटिंग बताऊंगा मोबाइल की, जिसे आप करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल को कभी भी कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई भी आपके मोबाइल को हाथ में पकड़ेगा तो उसके बाद फ़ौरन से पहले आपको वापस कर देगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करें और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर रोज़ न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारा दोस्त, हमारा भाई या कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर जो है वो आपसे मोबाइल कुछ टाइम के लिए लेता है। आप ना चाहते हुए भी उसे मोबाइल दे देते हैं और फिर आप परेशान रहते हैं कि यार पता नहीं वो अपने अकाउंट से लॉगिन करता है या नहीं, मेरे अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है, कहीं मेरी चैटिंग ना देख ले फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, किसी भी जगह पर। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी सीक्रेट सेटिंग लाया हूँ जिसे आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सिक्योर हो जाएंगी। उन पर कोई भी पासवर्ड नहीं होगा, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होगी, फिर भी आपकी एप्लीकेशन को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बिल्कुल उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या कर रखा है। बस आपको मोबाइल दे देगा कि यार इस एप्लीकेशन में ये एरर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके मोबाइल को कोई भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है या आपसे मांगता है मोबाइल, अगर आपका दोस्त बार बार आपसे मोबाइल लेता है डेली, आपके फेसबुक इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, जो जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है और आप चाहते हैं कि वो इस्तेमाल ना करे और आपको फ़ौरन से पहले मोबाइल वापस दे दे, तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने वाईफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ सेटिंग दी जाती है वाईफाई की, और यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन कंट्रोल एक कंट्रोलर दिया जाता है, ऐप्स यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डेटा। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी तमाम की तमाम एप्लीकेशंस आ जाएंगी जिन्हें आप इंटरनेट के ज़रिए या जो इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो एप्लीकेशंस पर अपनी सेटिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम और प्ले स्टोर मेरे सामने मौजूद है। मैं क्रोम को ओपन करता हूँ और किसी भी चीज़ को अगर सर्च करता हूँ तो आप अभी देखिएगा, ये देखें मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इस एप्लीकेशन में फ़िलहाल आ रहा है, ये एप्लीकेशन वर्क कर रही है। इसी तरह से प्ले स्टोर पर जाता हूँ। प्ले स्टोर पर जैसे ही मैं जाता हूँ, इसे ओपन करता हूँ तो ये मेरे सामने प्ले स्टोर भी ओपन हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो दोस्त है, अगर आपका क्रोम इस्तेमाल कर सकता है, प्ले स्टोर इस्तेमाल कर सकता है और वो इस्तेमाल ना कर सके, तो आपने क्या करना है, अपनी मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने वाईफाई में आना है और उसके बाद यहाँ पर है इंटरनेट कनेक्शन कंट्रोल, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट करनी है, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 क्लोज, नंबर 2 वाईफाई, नंबर 3 वाईफाई एंड मोबाइल डेटा। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अगर आप क्लोज पर क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन किसी भी कनेक्शन के ज़रिए ओपन नहीं की जा सकती, ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी क्योंकि हमने इसका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया है। अगर आप इसे वाईफाई ओनली पर रखते हैं, वाईफाई सिलेक्ट करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सिर्फ वाईफाई पर वर्क करेगी। अगर आप इसे वाईफाई एंड मोबाइल डेटा करते हैं तो ये दोनों पर काम करेगी। तो आपने क्या करना है, उस टाइम क्लोज कर देना है। अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट वाईफाई सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप क्लोज कर दें तो ये
ये एप्लीकेशन अब किसी का बाप भी ओपन नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पर सिलेक्टेड है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब होम पर चला जाता हूँ। अब अगर मैं प्ले स्टोर को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये कभी भी ओपन नहीं होगा। अगर आपके सामने इस तरह से पहली बार नोटिफिकेशन आए, एक पॉपअप सा ओपन हो, तो आपने कीप डिसेबल पर क्लिक कर देना है और उसे मोबाइल दे देना है। अब जब वो प्ले स्टोर पर क्लिक करेगा तो उसके सामने एरर आएगा। अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करता हूँ या कुछ भी करेगा तो वो इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। इसी तरह से हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद मैं सर्च करता हूँ अपनी वेबसाइट, गो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, बिल्कुल यहाँ पर ठहर जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ भी सर्च करेगा किसी भी एप्लीकेशन पर अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो वो किसी का बाप भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन और मज़ीद इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।